दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है झारखंड। यहाँ पर एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं जिनका नाम है मलखान सिंह। अच्छा दबदबा है, बड़ा घर है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इनका एक अच्छा खासा रुतबा है अपने पूरे इलाके में। इनके साले हैं कन्हैया सिंह जो आदित्यपुर में रहते हैं। मीटिंग से फ्री होकर आदित्य सिंह अपने निवास स्थान जाते हुए होते हैं और घर जाकर जैसे ही वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, इसी बीच दो हमलावर गन के साथ उनके बिल्कुल सामने आते हैं और उनको देखकर वो एकदम शक पका जाते हैं। अब क्योंकि बिल्कुल सीढ़ियों पर थे तो कहीं भाग भी नहीं सकते और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोनों हमलावर कन्हैया सिंह पर गोलियां तबातोड़ चलानी शुरू कर देते हैं और उनको गोलियों से भून देते हैं। अब अंधेरा था और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर दोनों हमलावर अलग अलग रास्तों से वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस ये सारी बातें सुनकर पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। हाथ पैर फूलने की बात ये थी क्योंकि इतने बड़े नेता जिनकी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात थी और उनके सगे साले कन्हैया लाल की किसी ने उन्हीं के निवास स्थान उन्हीं के घर पर उनकी हत्या कर दी थी। यहाँ पर पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी थे उनको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गैंगवार शुरू हो जाए, क्योंकि जो मलखान सिंह है अब उसको इस चीज़ का पता चलेगा और वो अपनी इस चीज़ को ईगो पर लेंगे और उनकी नाक का सवाल होगा और कहीं ना कहीं गैंगवार ना शुरू हो जाए। इससे पहले कि कोई भी ऐसी अनहोनी दोबारा हो, जल्दी से जल्दी कातिलों को पकड़ा जाए। अब खबर मलखान सिंह पर पहुंचती है और जो पुलिस की उम्मीद थी वही होता है और सुबह से ही धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, रोड बंद किए जाते हैं और जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका भी इस पर बयान आता है और पुलिस पर वो भी बयान बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। अब इधर मलखान सिंह का दबाव, उधर एक मुख्यमंत्री और जो मलखान सिंह के चाहने वाले थे या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सब के सब पुलिस के ऊपर एक तरीके से चढ़ाव कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस कोई भी अगर हत्या हुई है या कोई भी ऐसी अनहोनी हुई है तो हर चीज़ में कोई ना कोई समय चाहिए, टाइम चाहिए जिससे वो अपनी कार्रवाई आगे शुरू कर सके और पुलिस उनसे थोड़ा समय मांगती है जो देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। अब यहाँ पर पुलिस के लिए बड़ी परेशानी। अब पुलिस एक टीम गठित करती है और कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की उसकी कोशिश तेज हो जाती है क्योंकि पुलिस को पहले से इस चीज़ का अंदाजा था। अब सबसे पहले पुलिस वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने की सोचती है और एक सीसीटीवी फुटेज में हत्यारा भागता हुआ उसका वीडियो के लिए पुलिस को मिलता है, लेकिन एक तो अंधेरा था और दूसरा कैमरा दूर था तो इसलिए उसका चेहरा पुलिस को साफ नहीं दिख रहा था। अब खैर पुलिस उस फुटेज को लेती है और फॉरेंसिक टीम को देती है और उसको जो उसकी वीडियो है उसको साफ कराया जाता है और जिससे उसका चेहरा साफ दिखे। खैर पुलिस को कामयाबी मिलती है और जो उसके अंदर चेहरा था वो था निखिल गुप्ता का। निखिल गुप्ता का पूरी कुंडली निकाली जाती है तो कुंडली में ये पता चलता है निखिल गुप्ता एक शार्प शूटर है और एक सुपारी किलर है, मतलब एक हिस्ट्री सीटर आदमी है। अब पुलिस के लिए एक तरीके से काम आसान हो गया था क्योंकि जिस वक्त गोली चली है, हत्या हुई है और उसी वक्त वहाँ पर कोई भी शार्प शूटर या सुपारी किलर भाग रहा है तो पुलिस को समझने के लिए इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। अब क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं कई बार जेल जा चुके होते हैं तो जेल के अंदर इनके सारे फिंगरप्रिंट और इनके फ़ोटो और इनकी बॉडी पर जितने निशान है या जो इनके घर का एड्रेस है सारी चीज़ें जेल में मिल जाती हैं। पुलिस ने खैर वहाँ से सारी चीज़ें ली और इसका मोबाइल नंबर लिया, उसका सीडीआर निकाला गया तो पता चला कि निखिल गुप्ता इस वक्त बनारस में कहीं छुपा हुआ है। खैर बनारस में एक टीम भेजी जाती है और जो निखिल का मोबाइल नंबर था उसकी कॉल हिस्ट्री पुलिस निकालती है क्योंकि अलग अलग टीमें गठित करी गई थी। तो जो टीम मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकालती है उसमें उसको एक ऐसा नंबर दिखता है और जिससे निखिल की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और वो नाम था राजवीर सिंह, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि इसका इसके साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। खैर अब क्योंकि पुलिस के ऊपर पहले से ही इतना दबाव था तो पुलिस राजवीर की सीडीआर निकालती है तो पता चलता है राजवीर कहीं कलकत्ता में है। अब एक टीम फ़ौरन कलकत्ता के लिए भेजी जाती है और एक टीम बनारस के लिए। खैर इधर मलखान सिंह जो गुस्से में लाल हैं वो कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं अपनी तरफ से।
कोई भी उसका पता बता दे, ये जिंदा है या मुर्दा है, जो भी इसकी जानकारी देगा, उसको मलखान सिंह, क्योंकि उनके सगे साले थे, अपने साले के हत्यारों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम वो घोषित कर देते हैं, और इनाम बादस्तूर जारी है। यहाँ पर पुलिस उनको बताती है कि हमें हत्यारों का पता चल गया है और हम उनको पकड़ने वाले हैं, लेकिन इस बात का कोई असर जो कांग्रेस के नेता हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो ये मलखान सिंह है, इन पर कोई नहीं पड़ता, और ये अपना धरना प्रदर्शन बादस्तूर जारी रखते हैं। खैर, पुलिस अपना काम करती रहती है, और दोनों जगह से पकड़कर झारखंड लाया जाता है। अब झारखंड लाने के बाद दोनों से पूछा जाता है कि तुमने कन्हैया लाल की हत्या क्यों करी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन यही थी और सीसीटीवी फुटेज में तुम दोनों दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर जो निखिल बताता है, निखिल गुप्ता जो शार्प शूटर था, वो बताता है कि कई बार जब मैं उधर से गुजरता था, तो ये कन्हैया सिंह है, ये मुझे काफ़ी सख्त आवाज़ में मुझसे बात करते थे, और मुझसे कहते थे कि तुम यहाँ पर दिखाई मत देना। अब क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके इलाके में कोई ऐसा सुपारी किलर घूमे जो पहले से ये सारे क्राइम कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इलाके में भी ऐसा हो जाए। तो क्योंकि वो नेता थे, तो वो समझाते हैं कि यहाँ पे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कई बार उन्होंने मुझे जलील करा है, मुझे धमकाया है। और इधर जो ये राजवीर सिंह था, राजवीर सिंह से पुलिस पता करती है कि तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। तो वो बताता है कि जो कन्हैया कुमार की लड़की है, जिसका नाम था अपर्णा, ये 8th क्लास में थी और ये राजवीर सिंह 10th में था, और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है, और प्यार वो 8वीं से शुरू हुआ और वो बदस्तूर कॉलेज तक चलता रहा। और इसकी जानकारी जो अपर्णा के पिता थे, कन्हैया, उनको पता चल जाता है, और वो उसको राजवीर को बुलाते हैं, इसको डराते हैं, धमकाते हैं, जैसे ही बाप करता ही है कि तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन बार बार वही होता था। फिर बाद में कन्हैया सिंह को ये पता चलता था कि आज फिर राजवीर मेरी बेटी से मिला है, तो फिर वो राजवीर को बुलाते और फिर उसको डांटते डपटते और उसको समझाते कि तुम दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लिए भी ठीक नहीं होगा। और फिर जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगी, तो कन्हैया सिंह ने फिर जो राजवीर का परिवार है, उनके माता पिता को बुलाया और उनको इस चीज़ को समझाया कि देखो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ये चीज़ें ठीक हैं भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बेटे की हरकत की जो सज़ा है वो तुम्हें मिले, इसलिए तुम अपने बेटे को समझाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। खैर, जो माता पिता हैं उनकी समझ में ये बात आती है, उनको लगता है कि वो परिवार बहुत बड़ा है, दबंग है, फिर वो नेता भी हैं और उनकी पहुँच ऊपर तक है, और कल को ये कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। ये चीज़ वो राजवीर सिंह को उसके माता पिता समझाते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा है और हम यहाँ से चले ही जाते हैं। खैर, वो वहाँ से अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी अपर्णा, अब वो चूहे मारने की दवा लाती है और एक वीडियो क्लिप बनाती है, और उस वीडियो क्लिप को राजवीर सिंह को भेज देती है, और वो कहती है कि देखो, अगर तुमने मुझसे बात नहीं करी और या तुम मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं ये जहर खा लूँगी और तुम्हारा नाम मैं इसमें ले लूँगी। अब यहाँ पर राजवीर सिंह एक तरीके से बहुत कन्फ्यूज़ और बहुत परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि जो आदमी कन्हैया सिंह अपनी बेटी से दूर करने के लिए मेरे परिवार को डरा और धमका रहा है, अगर उसकी बेटी मर गई और उसने मेरा नाम ले लिया, तो ये तो मेरे पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर देगा। अब वो खैर अपना इरादा बदलता है, और फिर उसकी अपर्णा से बातचीत शुरू हो जाती है। अब दोनों की बातचीत चलती रहती है। इसी बीच ये राजवीर उसको मिलता है, ये और निखिल गुप्ता उसको मिलता है, जो एक क्रिमिनल था, और वो राजवीर से दोनों की बातचीत होती है। तो राजवीर निखिल को सारी बातें बता देता है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, एक बाप ने और एक बेटी ने मुझे दोनों ने ही परेशान कर रखा है। अगर मैं बाप की मानता हूँ तो बेटी कह रही है मैं जहर खा लूँगी और तुम्हारा नाम ले दूँगी, और अगर मैं बेटी की मानता हूँ तो बाप मेरे पूरे घर को परेशान कर रहा है और वो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। तो यहाँ पर ये जो निखिल गुप्ता था, ये बताता है कि ये मुझे भी कई बार जलील कर चुका है कन्हैया सिंह, तो क्यों ना तुम और मैं मिलकर इसको ख़त्म ही कर दें। अब यहाँ पर राजवीर राजी हो जाता है, और ये दोनों प्लान बनाते हैं कन्हैया सिंह को ख़त्म करने का, और उस चीज़ को ये अंजाम भी देते हैं। अब पुलिस उससे पता करती है, जो ये राजवीर है, कि चलो हमें निखिल का तो समझ में आता है, उसको उसने जलील कराया, कुछ भी करा, और वो एक क्रिमिनल भी है, उसने उसको गोली मार दी, लेकिन तुम्हें उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? तुम उसको कहीं पर लेके भी जा सकते, क्योंकि दोनों बालिग थे, तुम कोर्ट मैरिज कर सकते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, लेकिन तुम्हें इसमें शामिल होने की क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पर राजवीर यही बताता है
कि मैं इतना परेशान हो गया था। उधर बाप की धमकी थी मेरी बेटी से मत मिलो, इधर बेटी की ये धमकी थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी और मैं ये बात अपने सुसाइड नोट में बताकर जाऊँगी। तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैं सोचता रहा मैं क्या करूँ। एक दिन जब मेरी मुलाकात अपर्णा से हुई, तो उसने मुझे बताया कि जब मैं खुद की जान ले सकती हूँ और मैं खुद जहर खा सकती हूँ, तो क्यों ना जो भी हमारे दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है, हम उसी की जान ले लें। मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि हमें अपने पिता कन्हैया सिंह को मार देना चाहिए। अब चूँकि एक जो बेटी है, वो अपने बाप को मारने की बात कर रही है, तो राजवीर सिंह को इस पे क्या ऑब्जेक्शन होगा? उसको लगा कि ठीक है, लेकिन अब ये करेंगे कैसे? अब उसकी ये तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी में एक उसका दोस्त था राजवीर का, ये भी कांग्रेस नेता जो पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहा था, उसका ये नाबालिग बेटा था। और उस नेता को ये नहीं पता था कि जिसके लिए तू प्रदर्शन कर रहा है, जिन अपराधियों को तू पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें खुद तेरा बेटा भी शामिल है। खैर उसका प्रदर्शन जोरों पर था, उन्होंने वो सब कर ही रहे थे, घेराव और ट्रैफिक जाम और सारी चीज़ें। इधर पुलिस अपना काम बड़ी शांति के साथ करे जा रही है। तो ये जो कांग्रेस का नाबालिग बेटा था, ये राजवीर को मिलाता है एक जो गन वगैरह बेचते हैं उनसे, और 7,000 रुपये के अंदर वो एक देसी कट्टा राजवीर सिंह को दिलवाता है। अब चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, अब पैसे की जिम्मेदारी थी अपर्णा की। अपर्णा उसको 5,000 रुपये देती है और वो 5-6 हज़ार रुपये कट्टा उसको दिलाता है, और वो ले जाकर निखिल को वो दे देता है कि तुम जो अपर्णा के पिता हैं कन्हैया सिंह की हत्या कर दो। यहाँ पर निखिल गुप्ता बोलता है कि इसका मुझे क्या फ़ायदा, चलो ठीक है, अ, उसने मुझे डांटा है, फटकारा है, मेरी बेइज्जती करी है, लेकिन जो हत्या जैसा बड़ा क्राइम है वो मैं बिना पैसों के नहीं करता, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पर फिर वो अपर्णा के पास जाता है राजवीर, और उसको बताता है कि ये जो सुपारी किलर है वो पैसे मांग रहा है। तो वो उसको 7,000 रुपये का वो कट्टा लेकर देता है, 5,000 रुपये कैश देता है राजवीर निखिल को, और एक शराब की बोतल देता है। अब ये सारी चीज़ लेने के बाद निखिल गुप्ता कहता है कि देखो ये काफ़ी नहीं है, मर्डर के लिए बहुत खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से अपर्णा का बर्थडे आता है, और बर्थडे में जो कन्हैया सिंह थे, ये अपनी बेटी को हीरे की अंगूठी देते हैं जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी अब अपर्णा के पास थी। वही हीरे की अंगूठी जो उसके बाप ने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट करी थी। उस हीरे की अंगूठी को वो राजवीर सिंह अपने प्रेमी को देती है, और उसको बोलती है जो वो सुपारी किलर है निखिल गुप्ता, तुम ये अंगूठी उसको दे देना। मतलब जो अंगूठी पापा ने दी है अपनी बेटी को खुश करने के लिए, वही अंगूठी बेटी दे रही है अपने बाप को मारने के लिए। अब जब वो अंगूठी निखिल को मिलती है तो वो राज़ी हो जाता है। उसको लगता है 5,000 कैश मिल गए हैं, और जो कट्टा है देसी कट्टा वो भी मिल गया है, और शराब की बोतल और 1 लाख रुपए की जो अंगूठी है हीरे की वो भी मिल चुकी है। अब वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी हो जाता है। वो कहता है ठीक है, अब बताओ कैसे करना है, क्या करना है। अब ये इसकी ज़िम्मेदारी भी जो कन्हैया सिंह की लड़की थी अपर्णा, उसी के ऊपर थी, और वो बताती है कि एक फंक्शन है जहाँ पर पापा जाएँगे। ये था सोनपुर में, 20 जून को सोनपुर में कन्हैया सिंह को जाना था। अब पूरी व्हाट्सएप पे लोकेशन वगैरह वो बताती है कि पापा कहाँ पर हैं, कैसे हैं, और सारी जानकारी इन दोनों को, निखिल को और राजवीर को और उस नाबालिग लड़के को, ये सारी जानकारी मिलती रहती है, और ये सोनपुर पहुँच जाते हैं। अब इनके हाथ में कट्टा था और इनको कन्हैया सिंह को इनको मारना था, लेकिन वहाँ पर उसके साथ पूरी सिक्योरिटी थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उनको लगा कि हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, और वो इसको ड्रॉप कर देते हैं। 20 जून को इसको ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन अब इनको हत्या तो करनी ही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 29 जून 2022 आती है। वहाँ पर फिर अपर्णा का इनको फ़ोन आता है और वो बताती है कि पापा आज फिर किसी फंक्शन से लेट आएंगे। और जब वो लेट आते हैं तो जो भी उनके सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जो उनके गार्ड्स हैं, वो भी अपने अपने रास्ते में उतर जाते हैं, और पापा यहाँ पर आकर सो जाते हैं, और सुबह को फिर जो सिक्योरिटी वगैरह सुबह आती है। तो तुम एक काम करो, 29 जून को तुम पहले ही घर पर आ जाओ। अब ये दोनों, राजवीर और निखिल, दोनों ही कन्हैया सिंह के घर आ जाते हैं, और उनकी लड़की गेट खोलती है और दोनों को छत के ऊपर छुपा देती है, और दोनों से कहती है कि तुम बिल्कुल तैयार है ना, जैसे ही पापा थके हारे आएंगे और जिस वक्त तुम जीने के ऊपर होंगे, सीढ़ियों पर होंगे, तुम्हें उसी वक्त उनको गोली मारनी है, क्योंकि वहाँ से भागने का कोई ऐसा रास्ता है नहीं, और इससे पहले कुछ समझ पाएंगे तुम ट्रिगर दबा देना। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कन्हैया सिंह वहाँ से आते हैं और सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, ये दोनों अचानक उनके सामने, और दोनों को देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और इससे पहले वो कुछ करते हैं,
इसी बीच जो निखिल गुप्ता है उनको गोली मार देता है। अब उनको गोली पे गोली लगती है और वो सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। अब क्या काम हो ही चुका था और दोनों वहाँ से अलग-अलग रास्तों से भाग जाते हैं, जिससे वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई देते हैं और जिससे पुलिस उन तक पहुँचती है। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये बात जो मलखान सिंह थे पूर्व एमएलए उनको बताई जाती है। मतलब सुन के उनको यकीन नहीं हो रहा था और जो उनका 1 लाख रुपए का इनाम था वो अभी भी चालू था और वो इतने परेशान और हैरान कि उनको ऐसा लग रहा था कि बड़ा कोई क्रिमिनल होगा या कोई बड़ी ऐसी गहरी साजिश होगी जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। और जब उनको पता लगता है कि उनके खुद की घर की ही बेटी है, खुद कन्हैया सिंह की ही बेटी है, तो वो बड़े हैरान होते हैं। इधर जो कांग्रेस के नेता थे, जो उसको पूरे धरने प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, जब उनको पता लगता है कि वो जो 6-7 हज़ार रुपए का जो देसी कट्टा था उनके बेटे ने ही उसको दिलवाया था, अब वो भी उनकी भी हालत ख़राब। तो जहाँ पर ये लग रहा था कि बहुत गहरी साजिश है और बहुत सारी चीज़ें इनमें हैं, लेकिन वहाँ पर पता लगता है कि घर के ही आदमी खुद की बेटी है और कांग्रेस नेता का बेटा है और उन्होंने जो गिफ्ट में एक हीरे की अंगूठी बाप ने दी, उसी से बेटी ने सुपारी देकर उसी अंगूठी के माध्यम से अपने पिता की हत्या करा दी। और जो कहानी का पूरा सार है कि जो भी लड़की है या लड़का है, जब इनकी उम्र कम होती है तो इनको लगता है कि जो समाज के दूसरे आदमी हैं वो इनको इनकी ज़्यादा परवाह करते हैं या ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं और माँ-बाप दुश्मन हैं। अब जो अपर्णा थी, जो बाप गिफ्ट में 1 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी दे रहा है, उसका प्यार उसको एक तरीके से नज़र नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि वो जो लड़का है राजवीर, जिसके पास खाने को भी नहीं है, वो उसके ज़्यादा उसको खुश रखेगा। अब कोई भी पिता हो, वो चाहता है कि वो ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करे, जहाँ पे उसको कोई ऐसी दिक्कत ना हो और उसको सारी सुविधाएँ मिलें। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि ये प्यार है, जबकि ऐसा जो एक कहावत है कि जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। और ये सब प्यार-व्यार कुछ नहीं है, सब एक चाहत है बस, एक लगाव हो जाता है। उसी को बच्चे प्यार का नाम दे देते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा हमारा प्यार है और हमें ज़िंदगी में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है और उसके लिए वो इतने अच्छे पिता को, जो उसका इतना ख़्याल, उसकी पढ़ाई-लिखाई और डायमंड की जो रिंग है वो गिफ्ट कर रहा है, उसकी हत्या वो अपने प्रेमी से करवा देती है। उसके बाद पुलिस फिर अपर्णा को भी गिरफ्तार करती है। अब राजवीर और ये अपर्णा और वो नाबालिग बेटा और ये निखिल गुप्ता, चारों पुलिस की कस्टडी में और ज़ाहिर-सा मर्डर केस है, तो उसकी सज़ा आप भी जानते हो और हम भी। तो ये थी आज की कहानी, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।